देखिए सर, अगला टेस्ट पेपर करेंगे हम। ये एक्चुअली है थर्मोडायनेमिक्स का। इससे पहले आपने पुराने नहीं देख रखे हैं तो पुराने टेस्ट जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे जाके उनको देखिए। मैंने स्टार्टिंग से करा रहा हूँ मैं आपको, सारे एक एक करके आप देखिए उनको। आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होंगे, एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा इनसे। ठीक है सर। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और प्ले स्टोर से भी आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप सबके लिए फ्री है ये। आप टेस्ट तो PDF तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। पहले कोशिश करिए खुद करने की, खुद नहीं होगा तो फिर आप देखिए इनको सॉल्व करने की। देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये कोर्स में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में थर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, नाम से ही है, डेफिनेशन से ही टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आते हैं एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिवर्सिबल? इनमें से कौन सा रिवर्सिबल है? वाटर फॉर रिवर्स हो सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल नहीं रिवर्सिबल। ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है। चार्जिंग ऑफ बैटरी कैसे रिवर्स हो जाएगी? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो होगा रिवर्स प्रोसेस ये हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एन आइडियल गैस ऑफ हीट इंजन। अच्छा, हीट इंजन की बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को लेके चल रहे थे ना इसमें। ये बात किसकी कर रहा है? एन आइडियल गैस, आइडियल हीट इंजन ऑपरेट इन कार्नोट साइकिल बिटवीन दिस टू दिस। इस रेंज पे, टेम्परेचर के इस रेंज पे वर्क कर रहा है। इट एब्जॉर्ब दिस एट हाई टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ कन्वर्टेड इनटू वर्क इज। ठीक है, ये इतना एब्जॉर्ब करेगा इतने हाई टेम्परेचर पे, तो कितना कन्वर्ट होगा, अमाउंट ऑफ वर्क कितना अमाउंट ऑफ हीट कितना वर्क में कन्वर्ट होगी, ये हमें निकालना है। तो सर ये इफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो पहले हम एक्चुअली हमें क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ क्या निकालना है? हीट जो वर्क में कन्वर्ट होगा, तो वो होता है इफिशिएंसी इनटू हीट। इतना अमाउंट ऑफ, मतलब एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट होगी वो ये होती है, एनर्जी कन्वर्ट इन वर्क बराबर ईटा इंटू हीट। ईटा मतलब इफिशिएंसी। ईटा कैसे निकालते हैं? ईटा का फॉर्मूला पता होगा आपको, 1 - T2 अपॉन T1। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 - T2 कितना है? 227 में 273 जोड़ोगे, और 127 T2 तो 127 है ना, 127 में 273 जोड़ा आपने, और इसी प्रकार नीचे 227 में 273 जोड़ा आपने। ठीक है, ये आया। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये कितना आ गया ऊपर? 400 ना, 400 ही तो आएगा शायद, और नीचे कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, 100 का अंतर है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना, 1 - 4/5, 1/5 ईटा आ गया। देयरफॉर हमें क्या निकालना है? जो वर्क में कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क। जो हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही सर कितनी होगी? वो लिखा फॉर्मूला ना, ईटा कितना आ रहा है? 1/5 इंटू जो हीट कितनी है? 6 इंटू एब्जॉर्ब जो हो रही है 6 इंटू 10⁴। तो सॉल्व करो इसको, 10⁴ ना, तो ये कितना आ जाएगा? से 1 दशमलव में आएगा ना, 1 दशमलव में, ये 1.2 आएगा ना, 10⁴, 1.2 गुणा 10⁴ जूल। ठीक है, तो इतना आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अच्छा, CP और CV में रिलेशनशिप गामा इज इक्वल टू होता है ना, CP में ये क्वेश्चन भी आता है ना, अभी मैं इनको भी कराऊंगा आपको। ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एन इनिशियल टेम्परेचर T Kelvin डज 6 R जूल ऑफ वर्क एडियाबेटिकली। इफ गामा इतना हो तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी। फाइनल टेम्परेचर गैस का आपको निकालना है। प्रोसेस कैसी है? एडियाबेटिक प्रोसेस है।
तो सर पहले याद होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आर दिया ही इसमें आर अपॉन 1 गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2 होता है, ये फॉर्मूला है। और W कितना दिया है इसने, आइडियल गैस इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन डस 6R जूल वर्क, मतलब 6R वर्क दिया है। 6R इज इक्व टू R अपॉन गामा कितना दे रखा है 5/3 ना, -1 5/3 -1 इंटू T माइनस सेकेंड वाले को T2 ले लेते हैं, पहले टेम्परेचर T है, सेकेंड वाले को T2 ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा सर, R से R तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा। 6 इज इक्वल टू 3 ये 3/2 इंटू T माइनस T2 ना, तो ये हो जाएगा 2 4 ना, तो T2 बराबर डायरेक्ट आप निकालोगे T माइनस 4 केल्विन, ठीक है, T माइनस 4 ही तो आएगा, सॉल्व करो देखो, T माइनस 4 केल्विन आपको T की वैल्यू मिल जाएगी सर, ठीक है। ये तो निकालना था, इस तरीके से हम T को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, इन ए कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन की बात कर रहा है। कार्नोट हीट इंजन में इन ए कार्नोट हीट इंजन 8000 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स ऑफ 400 केल्विन टू 6000 जूल, अच्छा 400 केल्विन एंड 6000 जूल ऑफ हीट रिजेक्टेड सिंक, इतना सिंक को रिजेक्ट होगी। द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज, सिंक का टेम्परेचर क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है सर, सिंक का टेम्परेचर कितना होगा वो आपको निकालना है। निकालते हैं फिर, तो आप पहले इफिशियंसी का फॉर्मूला जानते हैं, W अपॉन पहले केस में हम हीट को Q1 ले लेते हैं, ठीक है, W कितना होगा 8000 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम इतना सोर्स इतना सिंक, तो W कितना हो जाएगा 8000 माइनस 6000 अपॉन Q1 कितना है 8000, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 तो होता है, ठीक है, इसको ऐसा भी तो कहते हैं, ठीक है, दैट इज इक्व टू कितना आ जाएगा 1/4, तो ईटा इज इक्व टू दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, तो यहाँ से T2 अपॉन T1 निकालो, T2 अपॉन T1 जब आप निकालोगे T2 अपॉन T1 दिस इक्व टू कितना आएगा 1 माइनस ईटा, दिस इक्व टू 1 माइनस 1/4, दिस इक्व टू 3/4, ये आ गया। तो अब T2 इज इक्व टू कितना आया फिर, T2 इज इक्व टू 3/4 टाइम T1, 3/4 टाइम T1, दिस इक्व टू 3/4 इंटू T1 कितना दिया है 400 केल्विन, 400, तो सॉल्व करो इसको कितना आ जाएगा आपका 300 केल्विन। क्या निकालना था, टेम्परेचर ऑफ सिंक का टेम्परेचर निकालना था, ठीक हो गया, 300 केल्विन सिंक का टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये इसकी थ्योरी पढ़ी है तो ये आसान लगेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ी है तो ज़रा सा क्या हो रहा है करके आपको समझ में ज़रा कम आएगा, इसलिए पहले इसकी थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल गैस हीट इंजन, एक मिनट, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट इन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट इन कार्नोट साइकिल बिटवीन दिस टू दिस, इट एब्जॉर्ब इतना हीट हायर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना अभी तो किया था ये, कितना आ रहा था 1.2 इंटू 10⁴ आ तो रहा था, यही तो क्वेश्चन किया था शायद अभी, देखो तो, एन आइडियल गैस ऑफ हीट 1.2 इंटू 10⁴ तो आ रहा है, इतना ही तो आ रहा था इसका जूल, यहाँ किस में दे दिया इसने, यूनिट बदल दी क्या निकालने के लिए कह रहा है, वर्क कन्वर्ट इतना, वर्क का कन्वर्जन कह रहा है ना, वर्क निकालना है ना हमको, वर्क कितना होगा फिर यहाँ पे, एक बार और पढ़े, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट कार्नोट साइकिल इतना टू इतना, इट ऑब्जॉर्व इतना हीट, कैलोरी हीट है वहाँ यूनिट दूसरे तरीके से, हायर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, कितना अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होगा,
ठीक है, वहाँ यूनिट किस में दे रखी है, यूनिट सेम दे रखी है, यूनिट बदलती देखो तो जूल में दिया है यहाँ पे, तो आंसर पे जूल, यहाँ आपका कैलोरी में दे रखा है तो कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया हमने क्वेश्चन। ठीक है, उतना ही आएगा। क्या था वो, यही तो था। पहले ईटा निकालो आप, यहाँ पे आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ईटा निकाल लो, ईटा इज इक्वल टू कितना, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1 ना, निकालो तो था। तो वो कन्वर्ट करके कितना आ रहा था, 1 माइनस उस ऊपर वाली वैल्यू कितनी 400 अपॉन नीचे वाली 500, इतनी ही तो आई थी शायद। तो दिस इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तो 1/5 आ रहा था ना, 1/5 ही तो आ रहा था, 1/5। तो अब आप फॉर्मूला जानते हैं, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। तो यहाँ से W ही तो निकालना है, Q इंटू ईटा, फॉर्मूला लगा दो। तो 1/5 इंटू 10⁴, यहाँ कैलोरी में दे रखा है, तो 1.2 इंटू 10⁴। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो अगला रिलेशनशिप, आप देखिए ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद होंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। CP - CB बराबर 2R नहीं होता सर, कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है कह रहा है। CP - CB इज इक्वल टू 2R कहाँ होता है यार, बाकी सारे वैसे भी सही हैं। CP अपॉन CB गामा होता है, CP इज इक्वल टू गामा R अपॉन गामा -1 होता है, CB इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। फॉर्मूला भी याद रखने पड़ेंगे आपको सर, ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास द गिवन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस की क्वांटिटी गिवन है। द गिवन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस इज एट प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इज, अच्छा क्या, द गिवन क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज एट प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। इसके लिए द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस किसके बराबर होगा वो निकालना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। इन जनरल बल्क मॉडुलस को K से नोट करो, तो K इज इक्वल टू कितना होता है, dP अपॉन, मैंने B से भी नोट किया था इसको, dP अपॉन माइनस dB अपॉन dB के बराबर होता है, dB अपॉन B के बराबर होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप जानते हैं PB बराबर कांस्टेंट, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये होता है। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो कितना आएगा, PdB प्लस VdP बराबर के कांस्टेंट 0। तो यहाँ से आप PdB बराबर क्या लिख सकते हैं सर, PdB माइनस VdP माइनस का, तो जैसे ही आप यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, dP अपॉन, उसको नीचे ले आओ, माइनस dB अपॉन V लिख सकता हूँ इसको भी। तो सर देखो ये P का मान भी इतना आ रहा है जो K का मान है, तो P बराबर किसका हो गया, K के बराबर हो गया। मतलब जो K की वैल्यू आ गई, बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो गया, P के बराबर हो गया। बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया, P के बराबर आपका ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, dW बराबर 0, dW बराबर कितना है यहाँ पे 0, इन ए गिवन प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस dW 0 दे रखा है एंड dQ निगेटिव दे रखा है, देन ये निकालना है। फर्स्ट लॉ, dQ बराबर होता है क्या सर, dQ बराबर होता है du प्लस dW। ठीक है, du प्लस dW, तो du बराबर कितना हो जाएगा, dQ माइनस dW, क्योंकि dW तो 0 दिया है, dW गिवन है 0, तो एक इसके बराबर आ गया, dQ के बराबर du जो आया dQ के बराबर आ गया। और dQ आपको क्या दे रखा है सर, dQ लेस देन 0, इसका मतलब du भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। du की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो। ठीक है, टेम्परेचर विल इंक्रीज तो इंटरनल एनर्जी, देन द गैस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डिक्रीज कर रही है, इंटरनल एनर्जी तो डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर टेम्परेचर विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर को भी क्या होना पड़ेगा,
डिक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेसल ऑफ 1 मोल ऑफ O2 गैस। ठीक है, ऊपर कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, ये कर दिया हमने। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है सर, ए वेसल कंटेन 1 मोल ऑफ O2 गैस, मोलर मास 32 एट टेम्परेचर T, द प्रेशर ऑफ गैस इज P, एंड आइडेंटिकल वेसल्स कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हीलियम, मोलर मास जिसका 4 है, एट टेम्परेचर 2T हैज़ प्रेशर। प्रेशर निकालना है। तो सर ये तो आप जानते ही हैं कि इक्वेशन जो होती है पी बी बराबर क्या होता है, पी बी इज इक्वस टू एन आर टी या म्यू आर टी से नोट करते हैं गैस इक्वेशन को। ठीक है, तो इसका मतलब P1 V1 अपॉन P2 V2 बराबर T1 अपॉन T2 आ जाएगा। क्या करा मैंने, म्यू आर तो कांस्टेंट रहेगा ना, गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दो चीज़ें दो बार दे रखा है। तो अब यहाँ क्या दे रखा है, ए वेसल कंटेन 1 मोल ऑफ O2 गैस, मोलर मास जिसका इतना है, एट टेम्परेचर T टेम्परेचर पे, प्रेशर गैस इज P है, आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। तो इसका मतलब वॉल्यूम दोनों का बराबर है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, V1 बराबर V2, आइडेंटिकल बोला उसने ना। तो यहाँ से जब आप P2 ये बराबर हो गया तो कैंसिल हो गया, तो P2 का मान जब निकालोगे सर कितना आएगा, T2 पलट जाएगा ना, T2 अपॉन T1, P2 जो आएगा T2 अपॉन T1 इंटू P1 के बराबर आ जाएगा सर। तो इसका मतलब बाद में टेम्परेचर कितना है 2T, इनिशियल टेम्परेचर कितना T इंटू प्रेशर को आप P दिया है उसने। ठीक है, तो यहाँ T से T कैंसिल होगा तो 2P के इक्वल आ जाएगा, फिर किसके बराबर आ गया, 2P के। प्रेशर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2P के बराबर प्रेशर हो जाएगा सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन बताए मैंने आपको, जनरल सा आइडिया दिया, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है वो। ठीक है, ये इस टाइप से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो इनके नोट्स बनाइए आप, इनको सब अपने कॉपी में नोट्स बना के लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो हम बात करते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कार्नोट इंजन की जो कार्नोट इंजन है मैक्सिमम इफ़िशियंसी कब होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कार्नोट इंजन की मैक्सिमम इफ़िशियंसी कितनी होती है, कब होती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी है, मास है, मोमेंटम है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ सकता है डोर ऑफ, जो रेफ्रिजरेटर के बारे में, डोर ऑफ वर्किंग रेफ्रिजरेटर इज कीप्ड ओपन विच, अगर हम ओपन रख दें डोर को रेफ्रिजरेटर का तो क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, इनको करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद कोई हीट इंजन है, हीट इंजन की आपकी इफ़िशियंसी मैंने बता दिया, इफ़िशियंसी निकालने के लिए पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस वो एग्ज़ाम में पूछता है सर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर वो पूछा जाता है कि जो आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्या बता रहा था मैं आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है मतलब किस पे वर्क करता है, एनर्जी पे, मोमेंटम पे, किस पे वर्क करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, एनर्जी पे बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वो एग्जाम में दे देगा एनर्जी पे बेस्ड है, मोमेंटम पे बेस्ड है, या फिर और किसी क्वांटिटी पे बेस्ड है, तो आप ध्यान दीजिएगा वो एनर्जी पे बेस्ड होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी। ठीक है सर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे देखेंगे।